हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों, हाइड्रोकार्बन नाम का चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एल्केन के निर्माण से संबंधित एक रिएक्शन देखी थी, जहां पे हम एल्कीन या एल्काइन में हाइड्रोजन को जोड़ते हैं और फिर उससे हम एल्केन का निर्माण करते हैं। इसको हाइड्रोजनीकरण के नाम से भी जाना जाता है। उस सेशन के कंप्लीट होने के बाद मैंने आपको कहा था कि आप कुछ बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स देख के रखना, ताकि आज की ये क्लास आपके लिए मक्खन हो सके। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना होमवर्क करके आए होंगे और अब इसी उम्मीद के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्केन के निर्माण की दूसरी विधि, द मोस्ट फेमस रिएक्शन, जिसका नाम है वुड्स अभिक्रिया। तो हेडिंग लगाए, एल्केन का निर्माण चल ही रहा है, आपको बस डायरेक्ट जो है अब रिएक्शन पे आ जाना है। तो आप हेडिंग लगाएं वुड्स अभिक्रिया। देखो, एक बात मैं आपको डायरेक्टली क्लियर कर देना चाहता हूं कि वुड्स रिएक्शन एक नाम अभिक्रिया है, एक नेम रिएक्शन है। और एग्जाम के अंदर ये मान के चलना कि आपके पास 100% एक क्वेश्चन आएगा जिसमें वो नेम रिएक्शन के बारे में पूछ रहा होगा और वहां पे आपको पूरी रिएक्शन को लिख करके अच्छे से समझाना होगा। वो नंबर एकदम फ्री के होते हैं, क्योंकि वहां पे नाम अभिक्रिया आती है, आपने सारी नेम रिएक्शंस पढ़ रखी होंगी, उनमें से कोई एक आध आ जाएंगी और आपको फ्री फोकट के नंबर मिल जाएंगे। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि या तो आप एक छोटी सी कॉपी बना लो, एक सेपरेट कॉपी, ज्यादा नहीं, 100 पेज की कॉपी बहुत है, और उस कॉपी का हेडिंग लग दीजिए नेम रिएक्शन, नाम अभिक्रिया, जिसमें किसी साइंटिस्ट का नेम होता है। जैसे इन वुड्स भाई साहब का नाम है ना इसमें, तो नेम रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनका हमने नाम दे रखा है ना। और ऐसी रिएक्शंस आपको 11th क्लास में भी खूब सारी मिलेंगी और ऐसी रिएक्शंस आपको 12th क्लास में भी बहुत ज्यादा मिलेंगी। तो आप एक 100 पेज की कॉपी बना के रखिएगा बच्चों, और उसके अंदर नेम रिएक्शंस लिखते चलिए। तो शुरुआत करते हैं वुड्स अभिक्रिया की। वुड्स अभिक्रिया बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत अभिक्रिया है। देखिए, कुछ नहीं करना, आपको लेना है CH3Cl टाइप कुछ। अब ये कौन सा टाइप है? इसमें हेलोजन है और एल्केन है, तो इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। क्यों? क्योंकि इसका नाम अगर आप लिखेंगे तो इसका नाम होगा, नामकरण संस्कार मैंने आपको सिखा रखा है ऑलरेडी, इसका नाम होगा क्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या होगा? क्लोरोमेथेन। और अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो इसकी कैटेगरी कौन सी है? इसकी कैटेगरी है हेलो एल्केन। इसकी कैटेगरी कौन सी है? हेलो एल्केन। क्लोरो मतलब हेलोजन, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आइडो, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, इन जनरल हेलो। हेलो मैथेन, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो सकता है। सिंपल भाषा में बोले तो सिंगल बॉन्ड है, अर्थात एल्केन। तो इस हिसाब से इसकी कैटेगरी कौन सी हो गई? इसकी कैटेगरी हो गई हेलो एल्केन। तो आपको क्या ले लेना है? हेलो एल्केन ले लेना है। इसकी अभिक्रिया आपको करानी है सोडियम धातु से। किससे अभिक्रिया करानी है? सोडियम धातु से। लिख लो, इससे अभिक्रिया करानी है सोडियम धातु से। ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करानी है वो समझिए। ये अभिक्रिया आपको करानी है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये अभिक्रिया आपको करानी है ड्राई ईथर की उपस्थिति में। अब आप बोलोगे सर ईथर क्या होता है? व्हाट इज ईथर? व्हाट इज ईथर? ईथर, इट्स ईथर, इट्स नॉट तीतर। ये ईथर है। ईथर का मतलब होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है जीओसी में, ROR को ईथर कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन के इधर भी एक कार्बन समूह, ऑक्सीजन के इधर भी एक कार्बन समूह। फॉर एग्जांपल अगर मैं ईथर का एग्जांपल दूं तो जैसे CH3OCH3, ये भी एक अपने आप में क्या है? ईथर है। ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन, ऑक्सीजन के उधर भी कार्बन, बन गया आपका तीतर, इट्स ईथर। ओके, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। दिमाग में सवाल आता है कि सर एक बात बताओ, आपने ये शुष्क ही क्यों लिया, ड्राई ही क्यों लिया, पानी क्यों नहीं लिया, वाटर क्यों नहीं लिया, वेट ईथर क्यों नहीं लिया, गीला ईथर क्यों नहीं लिया? मतलब इस पूरी रिएक्शन में हम ईथर को ले रहे हैं, जिसका प्रयोग बाद में आपको समझ में आएगा, पर हम कैसा ईथर ले रहे हैं? शुष्क ले रहे हैं, ड्राई ले रहे हैं, पानी नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे पानी? एक समस्या है, सोडियम। सोडियम की गंदी आदत है, जैसे ही सोडियम भाई साहब पानी के संपर्क में आते हैं, बूम, पटाखा बोल जाता है।
सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील है, जैसे ही वो जल के संपर्क में आता है बहुत भयंकर ऊष्मा शेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। इसलिए आपको अगर बम बनाना हो तो आप सोडियम को पानी में फेंक दो, बूम की आवाज के साथ में वो फटता है, इसलिए आप पानी यहां पे ले नहीं सकते। अब रिएक्शन में क्या होगा समझिएगा, एक बार दिमाग में बिठा लो बच्चों कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस होती है ना, उनमें केवल इतना लिख के देते हैं आपको CH3Cl, बस इतना ही लिख के देते हैं। पर अगर आपका मन करे तो रिएक्शन के लिए आप चाहो जितने CH3Cl काम में ले सकते हो। मतलब CH3Cl ऐसा नहीं है कि यहां पे एक ही है, उन्होंने केवल लिख के दे दिया CH3Cl, जितने चाहिए उतने ले सकते हो। सोडियम लिख के दे दिया, ऐसा नहीं है कि सोडियम एक ही है, जितने चाहो उतने सोडियम आप यूज कर सकते हो। तो अब इस रिएक्शन का पैटर्न समझिएगा। इस रिएक्शन में एक CH3Cl आता है, दूसरा CH3Cl आता है, सोडियम भी हमें 2 लेने पड़ेंगे, बहुत मजा आएगा। ये दोनों क्लोरीन सोडियम के साथ निकल जाते हैं, NaCl NaCl। कितने NaCl बाहर निकल गए? 2 NaCl बाहर निकल गए। अब क्या बचा? एक CH3 दूसरे CH3 के साथ, एक CH3 दूसरे CH3 के साथ कनेक्ट हो जाता है, CH3CH3। क्या बना? मैथ एथ एथेन। एथेन बोले तो सिंपल भाषा में इसकी कैटेगरी कौन सी है? एल्केन। और हम क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन का निर्माण। तो एल्केन बन गया, वुड्स रिएक्शन हो गई, दैट्स इट। एकदम मक्खन रिएक्शन है यार, बहुत सिंपल रिएक्शन है, इतनी आसान रिएक्शन है कि एक बार में समझ में आ जाती है कि आपको CH3Cl लेना है, सोडियम लेना है, CH3Cl 2 होंगे, सोडियम आएगा, NaCl बाहर निकलेगा, CH3 आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, इथेन बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। बट हाँ, यहां पे आपने एक बात देखी होगी, यहां आपने एक कार्बन लिया था, मतलब यहां पे आपने क्लोरोमीथेन लिया था, यहां पे आपने एक कार्बन लिया था। हाँ जी, तो बात करते हैं होता क्या है यहाँ पे बहुत सिंपल होता है ना कि एक कार्बन का लेते हैं हम और हमें 2 कार्बन प्राप्त होते हैं। आप देख लो, मतलब 1 का 2 हो जाता है, डबल हो जाता है जस्ट। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मान लो आपने लिया होता CH3CH2Cl और आपने इसकी अभिक्रिया सोडियम से कराई होती है और ऐसे एरो के ऊपर लिखा होता ड्राई तीतर। मैं इसको तीतर ही बोलता हूं, जनरली ये ईथर है। चलिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, 2 लेने हैं आपको, ये CH3CH2Cl 2 ले लेना है, CH3CH2Cl, साथ में कौन होगा? सोडियम। करना कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है। 2 सोडियम काम में आएंगे, दोनों क्लोरीन को अपने साथ अपने घर ले जाएगा। वो क्या बनाएगा? ट्वाइस ऑफ NaCl। और क्या बन रहा है? ये CH3CH2 इस CH3CH2 से कनेक्ट हो जाएगा, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। क्या बनेगा? CH3CH2 CH2CH3। खत्म, गया, टाटा बाय बाय, हो गया, दैट्स इट। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने क्या लिया था? 2 कार्बन का, 2 कार्बन बोले तो मैथ एथ, आपने लिया था क्लोरोइथेन और आपको क्या प्राप्त हुआ? मैथ एथ प्रोप ब्यूट, आपको क्या प्राप्त हुआ? ब्यूटेन। मतलब 2 कार्बन का क्या हो गया यहां पे आकर के? 4 कार्बन। तो याद रखें कि वुड्स रिएक्शन में सिंपल भाषा में बोलें तो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की? कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई भी दिक्कत हो आप बात कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब समय आ गया है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? सर ये तो बता दो, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम में बोलेगा परिवर्तित करिए, परिवर्तित करिए मतलब इसको बोलते हैं कन्वर्जन। एग्जाम में कन्वर्जन का एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत फेमस होता है बेटा, ये बनता ही बनता है। कन्वर्जन में आपसे उसने बोल लिया बदलिए पहला क्लोरोमीथेन से
एथेन, मतलब आपको क्लोरोमीथेन CH3Cl से आपको बनाना है CH3CH3। कैसे बनाओगे? जस्ट इसके पहले वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन देख लो, यही तो है, इसमें क्लोरोमीथेन से हम इथेन बना रहे हैं, तो आपको ये रिएक्शन लिख करके आनी है प्रॉपर। उसके बाद मान लो आपसे ऐसे बोल सकता है, बनाइए, परिवर्तित कीजिए क्लोरो एथेन से ब्यूटेन। तो अगर आपको क्लोरो एथेन से ब्यूटेन बनाने के लिए बोलते, कैसे बनाओगे? क्लोरो एथेन अर्थात CH3CH2Cl से क्या बनाने के लिए बोल रहा है? ब्यूटेन। ब्यूटेन बोले तो CH3CH2CH2CH3 ये बनाने के लिए बोल रहा है। बस कैसे बनाएंगे? दिस इज द मेथड, ऐसे कर देंगे, ये डायरेक्ट हो जाएगा इस पे। क्लियर है? पक्का समझ में आ गया बेटा? कोई समस्या तो नहीं है? अब समय आ गया है ना, अब समय आ गया है ना जब हम इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि रिएक्शन होती कैसे है। तो अब हम देखने जा रहे हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। हेडिंग लगा लें सभी बच्चे, रिएक्शन का मैकेनिज्म बोले तो क्रिया विधि। अब समय आ गया है कि हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, क्रियाविधि डिटेल में विस्तार से डिस्कस करें। देखो, क्रियाविधि का मतलब क्या होता है? पहले होता है कांड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले क्या होता है? कांड। कांड क्या है? कांड ये है कि CH3Cl के सामने आ गया 2 सोडियम, और 2 सोडियम ने क्या किया? CH3Cl के साथ ऐसे अभिक्रिया करी कि वो दोनों CH3 के Cl ले गई, और दोनों CH3 के Cl ले जाकर के उसने दोनों CH3 को आपस में कनेक्ट कर दिया, और कौन बाहर निकल गया? NaCl बाहर निकल गया। ये कांड है, ये हो रखा है, और ये ड्राई तीतर की उपस्थिति में हुआ है। तो ये तो कांड है। इस कांड का अब हम करेंगे कर्म, और वो कर्म क्या है? क्रियाविधि। जैसे पहले क्राइम हो जाता है, क्राइम होने के बाद पुलिस आती है, और पुलिस आके उस क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेट करके पुलिस को समझ में आता है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। फिर पुलिस चार्जशीट बनाती है, और अपनी जो पुलिस को जो लगता है उसके हिसाब से वो डिटेल्स लिख करके कोर्ट में सबमिट करती है। फिर कोर्ट फैसला करता है कि ये जो पुलिस ने बात बताई है, ये साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर घटना से मैच कर रही है या नहीं कर रही। अगर करती है तो उसके हिसाब से फैसला कोर्ट सुनाती है। ये प्रोसेस होता है। सेम हमें पता है मार्केट में ये रिएक्शन चल रही है, ये हो रही है। अब ये रिएक्शन कैसे हुई होगी, उसके पीछे हम कहानी बनाते हैं। यार ये रिएक्शन ऐसे 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 हुई होगी। वो जो हम कहानी बनाते हैं, उसी कहानी को हम क्रियाविधि बोलते हैं। और ये कहानी कभी कभी इतनी अच्छी होती है कि हम उस रिएक्शन का मैकेनिज्म उसी कहानी को मान लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 लोग अलग अलग कहानी बनाते हैं, तो फिर 2 लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं कि रिएक्शन कैसे हुई है। किस्मत आपकी अच्छी है कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की 2 कहानी है। कहानी नंबर 1 भी आपको बताऊंगा, और कहानी नंबर 2 भी आपको बताऊंगा। दोनों कहानियों में से जो कहानी ज्यादा वैलिड है, जिस कहानी पे सबने विश्वास किया, वो कहानी पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं, फिर हम दूसरी कहानी रखेंगे। उम्मीद करता हूं क्रियाविधि क्या होती है इसका फील आपके मगज में आ चुका होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी ये बोलती है कि ये रिएक्शन मुक्त मूलक क्रियाविधि के थ्रू चलती है, मतलब इसमें मुक्त मूलक बनता है। अब आपको अगर नहीं पता मुक्त मूलक क्या होता है, तो फिर आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेना चाहिए था। इसलिए मैंने आपको कहा था कि वो देख करके ही कक्षा में आइएगा। सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि जो सोडियम है ना, वो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। सबसे पहले यह कहा जाता है कि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। आराम समझना, देखो मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मुझे टॉपिक समझाना अच्छे से आपको। सबसे पहले स्टेप में सोडियम 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 एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, बाहर निकालता है, बाहर निकालता है। दूसरे स्टेप में तुम्हारा CH3Cl आता है। CH3Cl ऐसा दिखता है, ठीक है। CH3Cl में जब बंद बनाना,
सुनना, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने रखा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने रखा। CH3Cl जो यहां पे फोकस, उस CH3Cl में जो बीच में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। क्लोरीन इतना बदमाश है कि वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है। क्या बनता है? CH कार्बन के पास से खुद का इलेक्ट्रॉन चला गया, ये धोखेबाज क्लोरीन ले गया इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास ये इलेक्ट्रॉन तो उसका खुद का था, बट ये इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था ना, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले गया वो, इसलिए उसके ऊपर माइनस आ गया। कार्बन के पास से उसका इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, ले गया साला क्लोरीन निकाल करके उसके पास से, तो कार्बन के ऊपर प्लस आ गया। इलेक्ट्रॉन की कमी प्लस, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की वृद्धि माइनस। आराम से वापस समझो। सबसे पहला काम ये हुआ कि जो आपका सोडियम भाई साहब है, उन सोडियम भाई साहब ने एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया और खुद क्या बन गया? Na+। ऐसा करता है सोडियम, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1। अगर एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा तो अच्छा लगता है उसको, उसका स्टेप पूरा हो जाता है। तो उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन का दान किया, एक इलेक्ट्रॉन का दान करके हमारे सोडियम भाई साहब ने Na+ बनाया। और फिर क्या होता है कि जो CH3Cl है, उस CH3Cl में क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों लेकर के भाग जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन खपाक। तो कार्बन जो है उसके पास से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसमें प्लस आ गया। अब क्या होता है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसका खुद का इलेक्ट्रॉन Cl ले गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन फिर आपका CH3+ ले लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन Cl लेकर के चला गया था, जिस इलेक्ट्रॉन के जाने से Cl के ऊपर कार्बन Cl ले गया था, कार्बन पे प्लस आया था, वो इलेक्ट्रॉन कार्बन को वापस मिल गया। तो अब कार्बन के पास उसका इलेक्ट्रॉन वापस आ गया ऐसे। या मैंने यहां क्रॉस से दिखाया था तो क्रॉस से दिखाता हूं, ये कार्बन के पास उसका इलेक्ट्रॉन वापस आ गया। वैसे डॉट ज्यादा अच्छा लगता है तो डॉट से दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास वापस आ गया। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और ये इलेक्ट्रॉन उसका खुद का है, तो अब ये कहलाएगा मुक्त मूलक। क्या कहलाएगा? ये मुक्त मूलक। अब ना कार्बन के ऊपर प्लस होगा, ना कार्बन के ऊपर माइनस होगा। प्लस क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो गया था वापस आ गया। माइनस क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसी और का नहीं है, कार्बन का खुद का है। अगर कोई आकर के इसको एक इलेक्ट्रॉन अब अगर दे दे तो इसके ऊपर माइनस आएगा ना। ये मुक्त मूलक है। कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है उसके पास, उसका खुद का इलेक्ट्रॉन ये चोर ले गया था Cl। तो हुआ क्या कि जो सोडियम ने दिया था इलेक्ट्रॉन वो इसने ले लिया। तो इलेक्ट्रॉन लेने से अब इसकी स्थिति कैसी है? इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के पास स्थिति यह है कि उसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, 7 नहीं है। जब एक्स्ट्रा होंगे तो माइनस आएगा। ये तो इलेक्ट्रॉन उसका खुद का ही था, मतलब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, वही एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया उसके पास, इसलिए क्या बन गया बेटा? मुक्त मूलक बन गया। मुक्त मूलक बन गया। राइट? यहां तक समझ में आया सबको अच्छे से? एक बार फिर समझाते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको समझ में नहीं आ रहा हो। सबसे पहले सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का दान किया, बनाया Na+। फिर हमारा जो कार्बन भाई साहब थे, उन कार्बन भाई साहब ने क्या किया? CH3Cl था, यहाँ कार्बन का इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के कौन दफा हो गया? Cl-। और आपको पता है वो क्या करेगा? वो इससे मिलेगा बाद में जाकर के, ठीक है। फिर क्या बना? CH3 के पास से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, हमारा CH3 अखंड गरीब हो गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया उसका खुद का, इसलिए उसके ऊपर प्लस आ गया। उस प्लस को ग्रहण कैसे किया हमारे CH3 ने? उस प्लस की कमी पूरी करने के लिए उसने सोडियम द्वारा त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, और जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया उसने, तो उसके पास स्थिति यह है कि अब उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, और इस प्रकार की स्थिति को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? मुक्त मूलक कहते हैं। और आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बात पढ़ रखी होगी। अब सोचो, 2 सोडियम होंगे तो 2 Na+ बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। 2 CH3Cl होंगे तो 2 CH3+ बनेंगे, 2 Cl बाहर निकलेंगे।
जब दो CH3 प्लस क्लोरीन सोडियम द्वारा त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे तो 2 CH3 के मुक्त मूलक बनेंगे। अब ये जो 2 CH3 के मुक्त मूलक है, CH3 का डॉट प्लस दूसरा वाला CH3 का डॉट, इस कार्बन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे? CH3 ये आपका उत्पाद बनकर के तैयार है। 2 Cl माइनस 2 Na प्लस मिलकर के क्या बना लेंगे? तो NaCl, ये आपका उत्पाद बनकर के तैयार है। खत्म, हो गई रिएक्शन, हो गया मैकेनिज्म। ये है इसकी क्रियाविधि, ये है कहानी नंबर 1। और उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, खुश हो गए होगे आप इस कहानी को देख करके। ये कहानी नंबर 1 है और ये ज्यादा वैलिड है, ये ज्यादा वैलिड है। अब जो कहानी नंबर 2 है वो भी बताऊंगा मैं आपको, बट वो उतनी वैलिड नहीं है। कहानी नंबर 1 जो है वो ज्यादा वैलिड है। डन, प्रोसीड करें। ठीक है, इसी कांड के लिए कहानी नंबर 2, मतलब मैकेनिज्म नंबर 2। कांड क्या है? कांड पहले लिख लेना चाहिए। कांड ये है, ऐसे 2 CH3Cl को क्लोरीन लेता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, दोनों CH3 आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और आपका NaCl बाहर निकल जाता है। इस तरह से कहानी कैसे दिखाई देती है समझिएगा। अब इसमें कहानी नंबर 2 क्या है वो देखिए। कहानी नंबर 2 जो है वो आयनिक क्रियाविधि है इसकी, उसमें मुक्त मूलक नहीं बनता, आयनिक क्रियाविधि है। गौर फरमाइएगा, विचार करिएगा। सबसे पहले आपका जो सोडियम है, आपको पता है 2 सोडियम यूज आएंगे, ठीक है। दोनों सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, पहली स्टेप में ये होता है। तो दोनों सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं। जो आपका CH3Cl है, यहां एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके निकल जाता है? Cl। क्या बनता है? CH3 का प्लस, बाहर कौन निकलता है? Cl माइनस। ये पहले वाले स्टेप की तरह सेम है। अब थर्ड स्टेप में फर्क आएगा। देखिए, ये जो CH3 प्लस है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन की। बट ये क्या करता है? यहां से त्यागे हुए दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ ग्रहण करता है। उससे क्या होगा देखिएगा, जो CH3 प्लस है 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो प्लस चला जाएगा और क्या आ जाएगा? मुक्त मूलक बन जाएगा, जैसा पहले हुआ था। आराम से कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन रखे हुए थे खुद के, वो क्लोरीन ले गया था, तो अगर कोई इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसका प्लस खत्म हो जाएगा, वो एकदम उदासीन हो जाएगा। बट ये कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने पर तो वो उदासीन होगा, और एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेने से, या आप कहें डॉट से दिखाऊं, एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेने से उसके ऊपर माइनस आ जाएगा। यहां पर 99.99% बच्चे नहीं समझ पाते कि सर आप माइनस लिख रहे हो बट ये माइनस का 1 है, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन क्यों है? वापस समझो। आपके पास है CH3Cl, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? Cl। पर कार्बन का कितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें से? कार्बन का केवल 1 इलेक्ट्रॉन था, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए उसके ऊपर प्लस आ गया। अगर आपने कार्बन को उसका 1 इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और आवेश उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन तो उसका खुद का था। पर अगर आपने कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा दे दिया तो कार्बन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसमें से 1 तो उसका खुद का था बट 1 सामने वाले का है, इसलिए उसमें 1 माइनस आएगा। पर जब भी माइनस लिखा होगा, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने पड़े होंगे? 2 पड़े होंगे।
ये कहानी है। ये बहुत कम लोगों को पता होते हैं इतने अंदर के बेसिक्स, इसलिए मैं एकदम बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो अब क्या बना आपका, अब आपका बना CH3 माइनस, जहां माइनस एक इसलिए है क्योंकि CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का है, बट दो इलेक्ट्रॉन है यहां पे, एक खुद का एक सामने वाले का, राइट। आगे बात करें क्या होगा। अब यहां पे ये जो CH3 माइनस है ये जाकर के अटैक करेगा दूसरे CH3Cl के ऊपर। देखना कैसे, ये बोलेगा इस CH3 को, सुन मेरी बात, मेरे साथ बॉन्ड बना ले। मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए, देख ध्यान सुन, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 को बोलेगा सुन, ध्यान सुन, देख भाई सुन ध्यान से। मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए, ये देख, एक मेरा खुद का है एक सामने वाले का, इसलिए मेरे ऊपर माइनस है। तो मेरा माइनस सोच के ये मत सोचो कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है भाई। एक इलेक्ट्रॉन तो मेरा खुद का है, एक इलेक्ट्रॉन मेरे को अभी अभी वो देके गया, कौन, सोडियम। देख तेरा बंद बना हुआ है Cl के साथ, तो अपने संसार में खुश होगा मानता हूं, बट अपन एक जैसे हैं, अपन जात भाई हैं। अगर अपन साथ में रहेंगे तो ज्यादा मजबूत रहेंगे। अभी मैं ऑफर दे रहा हूं तेरे को, ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है कि तू एक काम कर, मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, बंद दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो ये कार्बन इस कार्बन को बोलता है तेरे साथ बंद बनाने के लिए तुझे कुछ नहीं देना, मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन पड़े, मैं बनाऊंगा बंद, तेरे को कुछ नहीं देना। तू बस एक काम कर, क्लोरीन को दफा कर दे, उसको बोल क्लोरीन को कि तू निकल जा। तो 2 नंबर कार्बन बोलता है कि यार क्लोरीन क्यों जाएगा मेरे को छोड़ के। तो 1 नंबर बोलता है इसको एक काम कर, क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन दे करके दफा कर दे, अपना इलेक्ट्रॉन भी दे दे उसको, बोल निकल। तू अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो माना कि तेरे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी तो लुक्खा हो जाएगा, बट कोई बात नहीं यार, मेरे पास तो दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैं अपने दो इलेक्ट्रॉन ला करके तेरे साथ बंद बना लेता हूं, तू लुक्खा रहेगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू बस Cl को दफा कर दे। तो ये क्लोरीन बोलता है कि ठीक है Cl निकलो, Cl को अपना इलेक्ट्रॉन देकर भी दफा कर देता है। अब इस CH3 के पास से खुद का इलेक्ट्रॉन चला गया, ये एकदम खाली हो गया, बट कोई बात नहीं, इसके पास तो दो इलेक्ट्रॉन है ना, इन दो इलेक्ट्रॉनों से ये CH3 के साथ बंद बना लेता है और क्या बन जाता है, CH3 दैट्स इट। और एक बात याद रखना, अगर कार्बन के 4 बंद हैं तो ना वो प्लस होगा, ना वो माइनस होगा, ना वो मुक्त मूलक के रूप में दिखाई देगा, कुछ भी नहीं होगा उसके ऊपर। और अगर कार्बन के 3 बंद हैं तो या तो वो प्लस होगा या फिर वो माइनस होगा या फिर वो मुक्त मूलक के रूप में दिखाई देगा। ये रामबाण है, इसको आप आशीष सर के कैप्सूल के रूप में लिख के रख लो। यहां कार्बन पे 3 बंद थे तो माइनस दिखाई दिया, 3 बंद थे प्लस दिखाई दिया, पहले वाले केस में 3 बंद थे डॉट दिखाई दिया। याद रखना, अगर कार्बन के कहीं भी 3 बंद हैं तो या तो उसके ऊपर प्लस होगा या माइनस होगा या डॉट होगा। उसका खुद का इलेक्ट्रॉन कोई उससे लेकर के चला गया, प्लस होगा, कोई उसका खुद का इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर छोड़ के चला गया तो डॉट आएगा, मुक्त मूलक। ऐसे कि भाई तेरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है खुद का, अगर कोई कार्बन के खुद के इलेक्ट्रॉन के साथ में एक और इलेक्ट्रॉन उसको एक्स्ट्रा दे गया तो उसके ऊपर माइनस आएगा, और इन दो इलेक्ट्रॉनों से वो इस कार्बन के साथ बंद बना लेगा और इस क्लोरीन को दफा कर देगा। अब आप चेक करो, इसमें इस कार्बन के भी 4 बंद हैं, कोई आवेश नहीं होगा, इसमें भी 4 बंद हैं, कोई आवेश नहीं होगा। रिएक्शन मैकेनिज्म को जितना प्यार से समझोगे उतना ही कूल होकर के समझ में आएगा। अब एक काम करता हूं, इस पूरे मैकेनिज्म को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको मक्खन हो जाए। मुझे खुद को जब तक फील नहीं आता ना, मैं तब तक पढ़ाता रहता हूं। देखो उस केस में अलग था, इस केस में अलग है। 2 सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रवाना कर दिए। जो आपका CH3Cl भाई साहब थे, उन CH3Cl भाई साहब ने गजब किया। एक CH3Cl ने पहले एक्ट किया, एक CH3Cl ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन और Cl दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिए, तो क्लोरीन माइनस बन के बाहर निकल गया और आपका जो CH3 था उसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो उस पर क्या आ गया, प्लस आ गया, राइट। फिर जो CH3 के ऊपर प्लस आया था ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसका खुद का भी कोई ले गया था, तो वो क्या करेगा, सोडियम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन रवाना किए वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा।
एक इलेक्ट्रॉन के आने से तो उसका मुक्त मूलक बनेगा, उसकी कमी पूरी हो जाएगी, उसका प्लस हट जाएगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन के आने के कारण वो सामने वाले का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए उस पर माइनस आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो CH3 माइनस है, मतलब है माइनस का 1, बट है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक खुद का एक सामने वाले का, एक खुद का एक सामने वाले का। ये अटैक करेगा अपने दूसरे भाई बंधु CH3Cl के ऊपर। ये जैसे ही इस पे अटैक करेगा, इसको ऑफर देगा बंद बनाने का, तो CH3 उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा और यहां के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl को रवाना कर देगा। तो Cl माइनस बनकर के अलग हो जाएगा और CH3 आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और ये आपका पहला प्रोडक्ट रेडी है। फिर आप देखें, एक Cl यहां से निकला, एक Cl यहां से निकला, 2 Na+ निकले। तो लास्ट स्टेप में या आप कहें साइड स्टेप में 2 Na+ इस प्रकार 2 Cl से मिलकर के 2 NaCl बना लेंगे और कहानी यहां पर सेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आ गया समझ में? बताओ, इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? मस्त चीज है ना, एकदम मस्त है। अब एक काम करते हैं, मैकेनिज्म की थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं। ठीक है, इस मैकेनिज्म को आप 2-3 बार कॉपी में लिख करके समझिएगा। 2-3 बार कॉपी में लिख करके समझेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका मैं एक बार और आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूं किसी और के साथ। जैसे मान लो एग्जाम्पल नंबर 2, उसी को जो मैकेनिज्म काम का है उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये मैकेनिज्म ज्यादा वैलिड माना गया है, तो इसी की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास हो CH3CH2Cl और इसकी आपने अभिक्रिया कराई CH3CH2Cl की अभिक्रिया आपने कराई सोडियम से। आपको पता है 2 सोडियम लेने पड़ेंगे, तब जाकर के रिएक्शन उस पैटर्न में सेट होगी और ये दोनों मिलकर के इस प्रकार बनाएंगे CH3CH2। ये दोनों इन दोनों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और क्या बनेगा, 2 NaCl बनेगा और ये क्या बना, CH3CH2CH2CH3। गौर फरमाने वाली बात यह है कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। ये कांड है, कांड के हिसाब से कर्म करना पड़ता है। सुनिए, कर्म मतलब क्रियाविधि। क्रियाविधि कैसी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग क्रियाविधि है इसकी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले आपका जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन का दान करके Na+ बनाएगा, राइट। फिर जो आपका CH3CH2Cl है वो Cl को बोलेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के रवाना हो जा, अब मुझे प्लस कर दे। ये प्लस हो जाएगा, साथ में कौन बाहर निकल गया, Cl-। फिर ये जो CH3CH2+ बना है ना, ये CH3CH2+ क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन उसका खुद का था, वो क्लोरीन लेकर के निकल गया था, इसलिए उस पर प्लस आया था। अब उसको खुद का एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएगा तो बनेगा CH3CH2 का डॉट, अर्थात CH3CH2 का मुक्त मूलक। अब ये जो CH3CH2 है, जरा इस CH3CH2 पे गौर फरमाएं और इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो CH3CH2 का डॉट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये CH3CH2 का डॉट अब आगे काम करेगा। उससे पहले 2 सोडियम होंगे, 2 Na+ बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 2 CH3CH2Cl, 2 CH3CH2+ बनाएंगे, 2 Cl- बनेंगे। ये 2 मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो 2 डॉट बनेंगे। ये 2 डॉट आपस में मिलेंगे तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। डू इट डन, खत्म, मजा आ गया। अब समझो आगे की बात। अब जो 2 Cl- यहां पर है वो 2 Na+ से यहां मिल जाएंगे, तो 2 Na+ से 2 Cl- मिलकर के ट्वाइस ऑफ NaCl बना लेंगे। क्लियर? ये हो गया टोटल फिनिश। बताओ, अब यहां बस एक चीज समझ में नहीं आई कि हम ये ड्राई तीतर आखिर लेते क्यों हैं। ये ड्राई ईथर क्यों लेते हैं? ईथर मतलब ROR है ना,
तो अब अपन ड्राई ईथर के बारे में समझते हैं कि ड्राई ईथर को आखिर क्यों लिया जाता है, रीजन है उसके पीछे। देखो आपको पता है ये सारी रिएक्शन जो हो रही है इसकी शुरुआत कहां से है, ये जो सारी रिएक्शन हो रही है ये स्टार्ट कहां से हो रही है, इसकी शुरुआत कहां से, इसकी बिगिनिंग कहां से है? जब आपका Na में बदल रहा है, यहां से शुरुआत है ना। जब आपका Na में बदल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वही 2 इलेक्ट्रॉन के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो एक केमिस्ट्री में एक बात है, अगर Na ने Na बनाया और इस Na को अगर कोई किसी भी तरीके से खुश कर दे, स्थायी कर दे, स्टेबल कर दे, तो Na ज्यादा से ज्यादा Na+ बनाएगा। जितने ज्यादा Na+ बनेंगे उतनी ही ये रिएक्शन अच्छे से होगी, अच्छे से होगी, अच्छे से होगी। तो इसीलिए हम ड्राई ईथर लेते हैं। ड्राई ईथर जिसको हम विद इन ब्रैकेट तीतर, तो ये जो ड्राई तीतर है, ये ड्राई तीतर Na+ को आकर्षण द्वारा स्थायित्व प्रदान करता है। देखो आपने पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 4 में कि जब जब आकर्षण होगा तब तब ऊर्जा निकाय से बाहर निकलेगी और सिस्टम स्टेबल होगा। ये रट लो आप केमिस्ट्री में, आकर्षण, ऊर्जा बाहर निकलेगी, निकाय स्थायी बनेगा, स्थायी बनेगा, स्थायी बनेगा, स्थायी बनेगा। तो ये जो आपका ड्राई तीतर है, ये ड्राई तीतर Na+ को आकर्षित करके उसको स्थायित्व प्रदान करता है। कैसे देखना, Na+ को आपका ड्राई तीतर, तीतर बोले तो ईथर, ईथर बोले तो ROR, एग्जांपल मैंने आपको दिया स्टार्टिंग में CH3OCH3। तो ईथर क्या करता है, ऐसे चारों तरफ से जाकर के ROR सोडियम को घेरता है। आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ रखा है, आपको पता है ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो ईथर के अंदर ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव। 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 प्लस माइनस में क्या होता है, प्यार होता है। यहां आकर्षण होगा, यहां आकर्षण होगा, यहां आकर्षण होगा, यहां आकर्षण होगा। तो इस प्रकार से सोडियम Na+ को चारों तरफ से आकर्षण 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 मिलेगा और उस आकर्षण से Na+ क्या होगा, स्थायी बनेगा। हमेशा केमिस्ट्री में जब भी आकर्षण होता है स्थायित्व प्राप्त होता है, और जितना ज्यादा Na+ स्थायी होगा उतना Na फटाफट फटाफट खटाखट खटाखट Na+ बनाएगा, और जितना खटाखट Na+ बनेगा उतनी ही ये रिएक्शन फास्ट 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 होगी, भयंकर 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 फास्ट होगी। बताओ क्लियर है। तो ड्राई ईथर का काम है जो Na+ है उस Na+ को स्थायित्व प्रदान करना, ताकि ये रिएक्शन खटाखट 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 हो सके। अब आगे बात करते हैं। अब इस रिएक्शन में आगे बढ़ते हो तो आपको एक चीज बताता हूं, हम लोग ना ऐसे नहीं कर सकते। हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, हमने CH3Cl लिया और उसकी अभिक्रिया हमने सोडियम से कराई, तो हमको 2 लेने पड़े, 2 आ जाएंगे अपने आप, CH3CH3Cl सामने, और ये दोनों इस Na से मिलकर के क्या बना लेंगे, CH3CH3। कहने का मतलब यह है कि हमने एक जैसा हेलो एल्केन लिया है। मतलब हमने अगर CH3Cl ले लिया तो फिर केवल CH3CH3Cl है, केवल CH3Cl है और उससे उत्पाद बन रहा है। अगर आपने CH3CH2Cl लिया तो केवल CH3CH2Cl है, उससे उत्पाद बन रहा है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक CH3Cl लें, एक CH3CH2Cl लें और फिर उसकी अभिक्रिया हम सोडियम से कराएं। क्या होगा, इसी पर हमको विचार करना है। देखिए बहुत सिंपल है। अगर आपने अकेला CH3Cl लिया होता ड्राई ईथर, तो 2 CH3Cl 2 सोडियम से मिलकर के क्या बनाते, CH3CH2CH2CH3। क्लियर। अगर आपने केवल CH3CH2Cl लिया होता तो 2 CH3Cl2Cl 2 सोडियम से मिलकर के
ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्या बनाते, CH3CH2। गंदी बात, भयंकर गंदी बात, गलत कर दिया मैंने ऊपर वाला। CH3CH3 तो मिलेंगे आपस में, गंदी बात, काटना पड़ेगा पूरा। अब देखिए, अगर आपने केवल CH3Cl लिया होता तो ये सोडियम से मिलकर के ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्या बनाता, दो ये लेते हैं अपन, दो ये लेते हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं, क्या बनता, CH3CH3। सिंपल है ये रिएक्शन, तो खत्म एक ही बार में। अगर आपने केवल ये लिया होता CH3CH2Cl, दो आपने अगर ये लिए होते और दो सोडियम की उपस्थिति में आप रिएक्शन कराते ड्राई ईथर से, तो क्या बनता, CH3CH2CH2CH3। सिंपल है, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, एक्सट्रीमली सिंपल है। पर यहां पर एक चीज है, यहां पे आपके पास ये भी ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में, और एक बात ध्यान रखना, ये भी फुल है मात्रा में, जितना चाहिए उतना ले सकते हो, और ये भी फुल है मात्रा में। तो यहां पर एक्चुअल में चार ऑप्शन है अपने पास, चार चीजें हो सकती हैं, समझना। फर्स्ट ऑप्शन, एक एक करके चारों ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन यह है कि एक CH3Cl और दूसरा भी CH3Cl आमने सामने आ जाए और ये ऐसे कंबाइन होकर के CH3CH3 बना लें। ये एक उत्पाद है जो संभव है, राइट? ऑब्वियस ही बात है ना भाई, ये खूब सारे पड़े हुए हैं, तो CH3Cl आमने सामने आ गए, Na से मिल गए और CH3CH3 बन गया। अगर अभिक्रिया के मैकेनिज्म के बारे में सोचे तो आपको पता है एट द एंड क्या बनता है, डॉट बन के तैयार होता है। तो एट द एंड किसका डॉट बन के तैयार होगा, कंटेनर में CH3 का डॉट बन के तैयार होगा, और इससे किसका डॉट बन के तैयार होगा, CH3CH2 का डॉट बन के तैयार होगा। तो पहला ऑप्शन ये है ना कि जो खूब सारे CH3 के डॉट पड़े हैं वो अपने ही जैसे दूसरे CH3 के डॉट से मिलकर के ये बना लें, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, CH3Cl इसके साथ में कंबाइन हो जाए ऐसे, और क्या बन जाए, CH3 इससे कंबाइन हो जाए CH2CH3 से, मतलब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाए ऐसे। ये दूसरा ऑप्शन हो सकता है। तीसरा ऑप्शन, ये खुद के साथ ही कनेक्ट हो जाए, ये ऐसे क्या बन जाए, CH3CH2CH2CH3, मतलब ये खुद के जैसे ही दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए। एक्चुअल में तीन ही ऑप्शन होंगे, चौथा ऑप्शन इसी का उल्टा लिख दो कि ये इधर लिख लो वो उधर लिख लो। तो मोटे मोटे तौर पे देखें तो तीन ही ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से तीन चीजें पॉसिबल हैं जो आपकी बन सकती हैं, तीन चीजें पॉसिबल हैं जो आपकी बन सकती हैं। बताओ, तीन चीजें पॉसिबल हैं जो यहां पे बन सकती हैं, तीन चीजें पॉसिबल हैं जो यहां पे बन सकती हैं। हमको मिक्सचर मिलेगा, मतलब इसको बोलेंगे हमको ये तीनों एल्केन जो है ना, इन तीनों एल्केन का मिक्सचर मिलेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वुड्स अभिक्रिया के अंदर ऐसे अलग अलग टाइप के हेलो एल्केन नहीं लेते कभी भी, कि एक हेलो एल्केन अलग टाइप का ले लिया, दूसरा हेलो एल्केन अलग टाइप का ले लिया, फिर उनके कॉम्बिनेशन में भी लफड़े होते हैं। हो सकता है ये दोनों आपस में जुड़ करके वुड्स अभिक्रिया करके ये बना लें, हो सकता है कि ये दोनों आपस में मिलकर के वुड्स अभिक्रिया करके ये बना लें, हो सकता है ये दोनों मिलकर के ये बना लें। तो जब मिक्सचर मिलता है, इसलिए हम वुड्स अभिक्रिया में ना इस प्रकार के अलग अलग टाइप के बंदे यूज नहीं करते, हम एक ही प्रकार का हेलो एल्केन लेते हैं
ताकि एक सिस्टमेटिक उत्पाद मिले, एक ही टाइप का उत्पाद मिले। हम एक ही प्रकार का हेलो एल्केन लेते हैं ताकि हमें एक ही प्रकार का उत्पाद मिले। हम इस प्रकार अलग अलग टाइप के नहीं लेते, मिक्सचर का प्रयोग नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, बताओ यहां तक। यहां तक क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे जो डिस्कस करने लायक आप लोगों के साथ है वो ये है कि हम ये नोट का पॉइंट बना के आप लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। वुड्स अभिक्रिया से CH4 अर्थात मैथेन नहीं बना सकते। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि वुड्स अभिक्रिया से क्या चीज नहीं बन सकती, तो आप बताएंगे कि वुड्स अभिक्रिया से हम मीथेन अर्थात CH4 किसी भी हालत में नहीं बना सकते। क्लियर? अब आगे समझिए क्यों नहीं बना सकते। भाई आप कम से कम छोटे से छोटा हेलो एल्केन भी लोगे तो CH3Cl लेना पड़ेगा। अगर आप छोटे से छोटा हेलो एल्केन भी लेते हो तो छोटे से छोटा हेलो एल्केन भी आपको क्या लेना पड़ेगा? CH3Cl। फिर दो CH3Cl साथ में आएंगे, सेम सेम, वो दो सोडियम से मिलेंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में, और ड्राई ईथर की उपस्थिति में मिलकर के क्या बनाएंगे? दोनों CH3 आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और दो NaCl बाहर निकल जाएगा और ये क्या बनकर के तैयार हुआ? आपका एथेन। तो छोटे से छोटा हेलो एल्केन लेने के बाद भी हमें छोटे से छोटा एल्केन इथेन प्राप्त हो रहा है। तो CH4 कैसे बनाओगे? क्योंकि दो का कंबाइन होना तय है और दो में कंबाइन होगा तो मिनिमम एक एक कार्बन तो आएगा, और मिनिमम एक एक कार्बन आएगा तो मिल करके मिनिमम दो कार्बन बनेगा। तो इथेन से शुरुआत होगी सबसे छोटे लेवल पे देखें तो। अब CH4 मीथेन वुड्स अभिक्रिया से किसी भी हालत में नहीं बना सकते, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। कभी कभी क्या होता है, अंतरा आणविक वुड्स अभिक्रिया भी हो जाती है, अणु के अंदर अंदर ही वुड्स अभिक्रिया। तो अंतरा आणविक वुड्स अभिक्रिया देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये स्थिति है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, यहां लगा हुआ है Br, यहां लगा हुआ है Pr। कार्बन कितने हैं पहले वो गिन लो, 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहां Br है, यहां Br है। इसकी अभिक्रिया करा दो सोडियम से ड्राई ईथर की उपस्थिति में, अंदर ही अंदर काम बन जाएगा भाई। यहां से Br निकलेगा, यहां से Br निकलेगा, ये दो Br दो Na को लेकर के बाहर निकल जाएंगे और ये फर्स्ट कार्बन का जो डॉट है वो फिफ्थ कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा और एक और पांच कार्बन आपस में जुड़ करके पांच कार्बन की चेन बन जाएगी इस तरह से, और ये बन जाएगा साइक्लो पेंटेन। समझ गए ना क्या होगा? यहां पर अगर ये निकल जाएगा, आपको मैकेनिज्म तो पता ही है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। आपको अच्छे से पता है कि यहां वाला जो कार्बन है उसके ऊपर भी डॉट आ जाएगा, यहां वाले कार्बन पर भी डॉट आ जाएगा जब ये Br निकल जाएंगे और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार पांच कार्बन की चेन आपके सामने बन जाएगी, इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। तो आपको क्या लेना है? ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, सोडियम एंड ड्राई ईथर। ठीक है, बताओ समझ में आ गया यहां तक? क्लियर है सबको अच्छे से? बताइए, किसी प्रकार की कोई समस्या किसी विद्यार्थी को यहां पर नहीं है? तो ये वुड्स रिएक्शन को मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रहा होगा। अब हेडिंग लगाओ, वुड्स अभिक्रिया जैसी अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया से मिलती जुलती अभिक्रिया।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन नाम अभिक्रिया है, उसी 100 पेज की कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत सुंदर, बट पैटर्न यही वाला। जैसे मान लो आपने एक लिया CH3Cl, एक आपने ले लिया दूसरा CH3Cl, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में आ जाएगा जिंक, टेंटन है, तो सोडियम की जगह कौन आ जाएगा? जिंक। सोडियम की जगह कौन आ जाएगा? जिंक। सोडियम की जगह कौन आ जाएगा? जिंक। क्या बनाएगा? CH3, ZnCl2 बाहर निकल जाएगा और CH3 आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो सोडियम काम में लोगे तो वुड्स रिएक्शन, और जिंक काम में लोगे फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन। तीतर यहां भी होगा, क्योंकि तीतर का काम है यहां जो Zn का प्लस बनेगा उसको स्थायी करना। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा होगा? Zn एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, आपको पता है, बाकी मैकेनिज्म सेम होगा। CH3Cl वही हरकत करेगा, CH3 प्लस बनेगा, साथ में Cl बनेगा, फिर एक CH3 का जो प्लस है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके CH3 का डॉट बनाएगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 CH3 के प्लस 2 CH3 के डॉट बना लेंगे, और 2 CH3 के डॉट आपस में मिलकर के CH3 बना लेंगे। तो रिएक्शन का पैटर्न वुड्स वाला ही होगा, बट यहाँ सोडियम की जगह कौन है? जिंक है। तो यह आपकी रिएक्शन हो गई पहली वाली, फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन। फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन। अब मैं आपको यहां पे एक मस्त बात बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, मस्त बात, मस्त रिएक्शन। जैसे आपने एक CH3 लिया, CH3Cl लिया, दूसरा भी आपने CH3Cl लिया, मतलब इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। आपने एक हेलो एल्केन लिया, दूसरा भी आपने हेलो एल्केन लिया, इसमें क्या होगा? आपको पता है 2 NaCl बाहर निकल जाएंगे और CH3CH आपस में कनेक्ट हो जाएगा। इसको बोलेंगे वुड्स रिएक्शन। बट आपने, सुनना बहुत मजा आएगा, आपने एक CH3Cl लिया और दूसरा आपने Cl के साथ बेंजीन ले लिया। इसको बोलते हैं हेलो, इंग्लिश में भी वही है बेटा, हेलो एल्केन, और इसको बोलते हैं हेलो अरीन। तो ये सेक्शन किसका है? ये सेक्शन अरीन है। अरीन मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक पढ़ाया था मैंने आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अरीन, एरीन, ऐसे हेलो आगे अरीन, ठीक है। तो अगर आपने एक हेलो एल्केन लिया और आपने एक हेलो अरीन लिया और ये आपस में सोडियम से कनेक्ट हुए, तो ये ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे और बनेगा CH3, टेंटन है, CH से जुड़ जाएगा बेंजीन। तो अगर आप एक हेलो एल्केन लेते हो और एक हेलो अरीन लेते हो तो इसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। हिंदी में भी फिटिंग, अंग्रेजी में भी फिटिंग। हिंदी में भी लिखते हैं तो ऐसे हिंदी में लिख देते हैं फिटिंग। तो एक अगर आपने RX लिया, नोट करो कमेंट सेक्शन में, एक आपने हेलो एल्केन लिया और अगर एक आपने हेलो अरीन ले लिया तो वो कहलाएगा क्या? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। आपने दोनों ही हेलो अरीन ले लिए, खेल ही खत्म। बेंजीन के ऊपर Cl प्लस में, दूसरा भी बेंजीन के ऊपर Cl, और 2 सोडियम आपने यूज कर लिए। अगर आप दोनों हेलो अरीन लोगे, अगर आप दोनों हेलो अरीन लोगे तो क्या होगा? 2 NaCl बाहर, दोनों बेंजीन आपस में कनेक्ट हो जाएगी ऐसे।
और जब दो बेंजीन आपस में ऐसे जुड़ी हो तो इसको बोलते हैं बाई, बाई मतलब दो, इसको बोलते हैं बाई, बाई मतलब दो, और फेनिल बोलते हैं, बाई फिनाइल या बाई फेनिल। ऐसे जब दो बेंजीन रिंग ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बाई फेनिल के नाम से जानते हैं। और दोनों आपने अगर हेलो अरीन ले रखा हो, दोनों आपने हेलो अरीन ले रखा हो, तो इसको बोलेंगे केवल और केवल फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग रिएक्शन। ये मस्त है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर दोनों हेलो एल्केन तो वुड्स रिएक्शन, एक हेलो एल्केन एक हेलो अरीन वुड्स फिटिंग रिएक्शन, दोनों हेलो अरीन फिटिंग रिएक्शन। ये तीनों याद रखना, बहुत बार फ्यूचर में आपके काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। डन? मजा आया यहां तक? बढ़िया समझ में आ रहा है बेटा सबको? सिंपल अप्रोच है। अगर आपने हेलो एल्केन लिए दोनों, वुड्स रिएक्शन, एक हेलो एल्केन एक हेलो अरीन वुड्स फिटिंग रिएक्शन, दोनों हेलो अरीन फिटिंग रिएक्शन। क्लियर? चलो अब एक लास्ट रिएक्शन कर रहे हैं अपन, उल्मान अभिक्रिया। नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। तो वुड्स रिएक्शन जैसी अभिक्रियाएं कौन कौन सी हो गई? फ्लैंकलैंड रिएक्शन, दूसरी ये वुड्स फिटिंग, तीसरी ये फिटिंग, और चौथी ये हो गई आपकी उल्मान अभिक्रिया। उल्मान, इसमें क्या करते हैं, बेंजीन के ऊपर आयोडीन लेते हैं, स्पेसिफाई है ये आयोडीन के लिए होती है। बेंजीन के ऊपर आयोडीन लेने, दो आपके पास काम में लेनी है आपको, ये यूज करेंगे आप कॉपर, कॉपर के साथ आप ऊष्मा देंगे, ऊष्मा मतलब गर्मी, गर्म करेंगे आप, कॉपर लेंगे, कॉपर के साथ ऊष्मा देंगे, और ये पाउडर की फॉर्म में लेना है आपको कॉपर, ठीक है? कॉपर किस फॉर्म में लेना है आपको? पाउडर की फॉर्म में। कॉपर किस फॉर्म में लेना है? पाउडर की फॉर्म में। बहुत सिंपल है, दो आई आमने सामने आ जाएंगे ऐसे, बस ये आयोडाइड के साथ होती है, याद रखना है इसको, और कॉपर आ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, बेंजीन और बेंजीन आपस में कनेक्ट हो जाएगी। और आप जानते हैं इनको क्या बोलते हैं? बाई फिनाइल। और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगी, Cu(I2) कॉपर आयोडाइड। क्लियर है? तो ये आपके सामने उल्मान रिएक्शन है, ठीक है? वैसे आप आयोडीन की जगह चाहें तो ब्रोमीन भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई खास दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बट मेन बात यह है, जो मेन डिफरेंस है ना किन दोनों में, पता है आपको? जो मेन डिफरेंस है हमारी फिटिंग अभिक्रिया में और इसमें, गंदी बात, बहुत गंदी बात है जो हमारी फिटिंग रिएक्शन और उल्मान में फर्क है, सबसे बड़ा फर्क है, यहाँ पे कॉपर काम में लेते हैं और यहाँ पे सोडियम काम में लेते हैं। ये इनके बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि वुड्स रिएक्शन वाला टॉपिक आज का जो मैंने आपको समझाया वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से मक्खन हुआ होगा और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक, क्योंकि पूरी कोशिश मैंने आपके साथ ये करी है कि इस टॉपिक को हम पूरे मैकेनिज्म के साथ सही तरीके से समझें। कोई भी घपले वाली बात हमने की नहीं इसके अंदर। अब आप लोगों का कमेंट बताएगा कि आपको ये कितना ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आया, कितना अच्छे से आपने इसको फील किया, ये आपके कमेंट्स देखकर ही मुझे आइडिया लगेगा। तो आप सभी बच्चे कमेंट जरूर करना वुड्स रिएक्शन को, आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा। पूरी रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम कार्बन डबल कर पाते हैं, और कार्बन डबल कर पाने की खासियत क्यों आ पाती है? क्योंकि यहाँ पे दो Cl के बाहर निकलने के बाद ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, जिससे कार्बन की काउंटिंग बढ़ जाती है। दूसरी बात समझिए बेटा कि यहाँ पर मैग्नीशियम में दो कहानी है। पहला मुक्त मूलक क्रियाविधि है जो ज़्यादा वैलिड है, और इसके दो एग्जाम्पल देके आपको प्रैक्टिस करवाई। उसके बाद ड्राई ईथर का काम क्या है? वो सोडियम को स्थायित्व देता है, और ड्राई ही क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर आपने पानी डाल दिया तो सोडियम बूम करके जल जाएगा। फिर आपने देखा आयनिक क्रियाविधि इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। उसके बाद आपने ये देखा कि हम लोग यहाँ पे दोनों सेम लेते हैं, अलग अलग लेंगे अगर तो हमें मिश्रित एल्केन मिलेगा, इसको बोलते हैं मिश्रित एल्केन। तो हम मिश्रित एल्केन नहीं चाहते, इसलिए हम लोग अलग अलग टाइप के एल्केन लेकर के रिएक्शन नहीं करवाते।
वुड्स रिएक्शन से CH4 नहीं बना सकते आप। कभी कभी अंतरा आणविक वुड्स अभिक्रिया आती है अंदर ही अंदर। उसके बाद आपने ये सीखा फ्रैंकलिन रिएक्शन, इसकी जैसी अभिक्रिया है, जिंक आता है इसके अंदर। फिर आपने वुड्स फिटिंग और फिटिंग में फर्क समझा। फिर आपने उल्मान के साथ में इस लेक्चर को फिनिश किया। अगली क्लास में हम और रिएक्शन के साथ जरूर आएंगे। आप लोगों को कमेंट करना है, कमेंट के अंदर आज होमवर्क आपका ये है कि इस रिएक्शन में जितना कुछ भी आपने सीखा उन सबको पॉइंट्स बना करके कमेंट सेक्शन में लिख देना है। यही चीज़ है जो हमें YouTube पे बाकी सबसे अलग बनाती है, क्योंकि ASL परिवार के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई की बातें कमेंट सेक्शन में लिखते हैं और यही हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट है। हम लोग सिग्नेचर इसलिए हैं, हम लोग अलग इसलिए हैं क्योंकि हम लोग कमेंट में पढ़ाई की बात लिखते हैं। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते रहिए। मैं आपके साथ हूँ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बस आपको आने से पहले रिवीजन जरूर 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 करके आना है। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।